संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है सुन लो। किसान सो गया खेत में, पूरा दिन सोता रहा। शाम को 1 घंटा दिन बचा है छिपने में, तब जगा। अब खेत में चाहे बहाई करे, चाहे कटाई करे, चाहे खेत का कोई अन्य काम करे, 1 घंटा शेष है। उस 1 घंटे में पूरे दिन का काम कैसे करेगा? बोलो, नहीं हो सकता ना। फिर बुढ़ापा भी तो घंटा ही बचा है। वृद्धावस्था में जब चेती आत्मा, जवानी को तो लूट ले गए। सुनना है, दूध में से कोई मलाई उतार के ले जाए और हमें कहे घी निकाल लियो जी आप इसमें से। क्या थी मलाई, क्या था दूध? ये जवानी थी, ये मलाई है, सार वस्तु है। ये तो संसार के चोर, गठ के चोर सारी को खा गए। वृद्धावस्था में क्या है? लस्सी है, मुफ्त में देते हैं लोग। ले जाओ जी, 2 गिलास तो बच रहे हैं शायद हमारी बर्तन में। नाम है बिलोनी। बिलोना, दूध को बिलो बिलो के मक्खन निकालने वाले बर्तन का नाम हरियाणी भाषा में बिलोनी है। उसमें मधानी घूमती है, रड़के लगते हैं, रड़के लग के और फिर मक्खन ऊपर आता है। और मक्खन तो निकाल लेगी दादी जी या माता जी। अब देखो लस्सी, अब तो मक्खन तो नहीं है। पता क्या करेंगे? एक आधा टुकड़ा मक्खन का बच जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा सा। कई बार लस्सी में भी आता है। कई बार कहते हैं ना, अरे थोड़ा टुकड़ा तो बच गया भाई। ये टुकड़ा क्या है? ये बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। ये कभी ठीक हो गई, मक्खन दिख रहा है, हम करेंगे जी। फिर बीमार हो गए, फिर क्या है? फिर बैठ गए, थक गए, कैसे करें जी? हैं?
बहुत कठिन कार्य है भक्ति कर्म। तीनों काम जवानी के हैं। युद्ध, फौज में भर्ती करती है सरकार, विज्ञापन छपता है 5000 सैनिक भर्ती करने हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी, +2 पूरी, आ जाओ भाई। फिजिकल टेस्ट, सारे टेस्ट, जवानों की भर्ती कर रही है सरकार है। कभी ऐसा विज्ञापन आया हो 60 साल के जवान आ जाओ जी, 45 साल की उम्र तक सिपाही भर्ती हुआ प्रमोशन तरक्की लेता है, हवलदार, नायब तहसील, नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, ऑनरी कैप्टन, अब घर जाइए। लास्ट है वो, आखिरी है, ऑनरेरी कैप्टन है, कैप्टन नहीं है, उसको मान सम्मान दिया है, जाइए आप, कप्तान साहब बना दिया आपको, आप घर जाइए। आप एक सेकंड लेफ्टिनेंट से भर्ती होती है शुरुआत, उसमें कैप्टन बनता है, मेजर बनता है, ब्रिगेडियर, दूर तक मेजर जनरल, जनरल तक बनता है इंसान। वह दूसरी लाइन है, उसकी शुरुआत ही ऑफिसर से है। जिसकी शुरुआत सिपाही से है, सोल्जर से है, सैनिक से है, वो तो 45-46 की उम्र में घर आ लेता है रिटायरमेंट लेके, जब आगे तरक्की नहीं मिलती तो। सरकार तो वापस भेज रही है वृद्धों को, जाइए जी आप। जी मास्टर जी एक बात बताओ। हाँ जी पूछो। 58 वर्ष की आयु में सरकार ने घर क्यों भेज दिया आपको? जी पॉलिसी बना ली। क्यों? वो शक्ति नहीं रही पढ़ाने की आप में जो जवानी में थी। सरकार ने भी कह दिया जाइए बुढ़ापा का सम्मान करेंगे, आपका जीवन लगाया है, पेंशन ले जाइए। जाइए उस पेंशन से अपनी वृद्धावस्था का खर्चा जो हर रोज करोगे आप, वो आपने मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, अपने वेतन में से, पेंशन में से गुजारा भत्ता चलाते रहो। जी मास्टर जी सरकार सयानी है या मूर्ख है? जी बड़ी सयानी है, फिर उसने निकाल दिया। आप वृद्धावस्था में आके भर्ती मांग लो ना सरकार से। नहीं जी, फिर भक्ति मार्ग में सब खुला है क्या? दाखिला तो मिलेगा, धीरे धीरे चलेंगे हम। यादाश्त कमजोर, दिखने की शक्ति कम, सुनने की कम, चलने की कम, बैठने की कम। फिर ऊंचा कार्य जवानी में किया जाने वाला कार्य और बुढ़ापे में बराबर कर ले जवान के, फिर आप बूढ़े हो ही नहीं, आप तो जवान हो। छोड़ दीजिए तुलना करना, सोच लीजिए आपको रास्ता मिला। रास्ता जो माता बहनें 12 घंटे रसोई में खड़ी हुई काम करती थी वृद्धावस्था में, 1 घंटा काम करके बहुरानी बैठ जाऊं, थोड़ी चाय पिला दे बेटा। बोलो 3 घंटे 4 घंटे सारा दिन छुट्टी ले लेके काम करती है, पूरा दिन करती है। वो कर लो ना कार्य पूरा का पूरा, जवानी जैसा कार्य नहीं हो सकता। फिर भक्ति जैसा अहम कार्य, ऊंचा कार्य और वृद्धावस्था में करेंगे जी, टालते टालते वृद्ध हो जाए, अक्षम हो जाएंगे, सक्षम नहीं रहेंगे। अभी कर अच्छे कार्य को, खुद के कार्य को तुरंत करो। कह रहे हैं वो, चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया ये चुन चुन खावे जवार। जवार क्या फसल है? क्या ये फसल है? खाई जाएगी। कौन खाएंगे? पक्षी। जब तक फसल पे बालियां नहीं लगती तब तक पक्षी जानवर नहीं खाते, है कुछ नहीं। कब आए हमारे पास जानवर? जब जवान हो गए हम, 5 चोर आ गए, विकार उठ के आए,
चुन चुन खावे जवार, किस गफलत में सोया रखवाले उठकर गोले मार। कहता है आत्मा किस लापरवाही में पड़ा है, गफलत में क्यों सोया भाई। लापरवाही से सोने वाले कार्य को गफलत कहते हैं। लापरवाही से चलाता है कोई कार कोई बाइक, टक्कर होती है, दुर्घटना घट जाती है। कह रहे हो चारों ओर से आए जानवर इकट्ठे हो के आ रहे हैं, बैठे क्यारी माही, इस शरीर रूपी क्यारी में बैठे हैं। चारों कौन से हैं? दो आंख और दो कान, ये हैं दिशा, चारों दिशा। जो भी हम करते हैं देख कर करते हैं, सुन कर करते हैं। दो आंख और दो कान को अलग कर दो, बंद कर दो। बुत हैं हम, बुत, हम कुछ नहीं कर सकते। ये चारों दिशा हैं, दो आंख दो कान। इन चारों दिशाओं से श्वास खाए जा रहे हैं, देख देख के अपना रहे हैं, सुन सुन के अपना बना रहे हैं। बैठे क्यारी माही, चारों कोने खेत के घेर लिया है खेत को। ये निर्मल सरटी खाएं, निर्मल तो श्वास है। दो आंख और दो कान, चार दिशा हमारी, चारों दिशाओं में श्वास जा रहे हैं। सतगुरु शब्द गोफिया लेके गोला ज्ञान टिकाए, विधि बता रहे हैं। अब हे आत्मा भेदी सतगुरु के पास जा, शब्द भेद ले ले और गोला ज्ञान टिकाए। उस ज्ञान रूपी गोले को उसमें टिका ले। जिक्र फिक्र का छोड़ फटकना, सब जानवर भग जाएं। करूं नहीं करूं, करूं कब करूं, ये छोड़ दे। इफ बट लगाना छोड़ दे, तुरंत करना शुरू कर दे। सब जानवर भग जाएं, ये सब कंट्रोल में हो जाएंगे। कहते ना माता पिता, पुत्र तो हो गया 24 वर्ष का, रात को 10 से पहले आता नहीं है। कहता अच्छा, कहा मानता नहीं है, ये बिगड़ गया तो दादाजी बोला इसको नाथ डाल दो, इसकी शादी कर दो। ये टाइम पे आएगा शाम को 7 बजे, सुबह टाइम पे जाएगा, दाएं बाएं बैठना छोड़ देगा। बैल के नाथ डालता है किसान, और जुताई करता था पहले। तो ट्रैक्टर आ गए भाई, बैल की गाड़ी होती थी, बैलों की हल होता था, बैल उसमें चलते थे। क्या है, अगर पानी चलेगा 2 किनारों के बीच में, खेत में ले जाओ, सिंचाई करो, पानी पीवो, सब काम आएगा। और ज्यादा तो बह गया ना एकदम, नाका तोड़ते ही फसल को बर्बाद कर देगा वो। जवानी भी चैनलाइज बनानी पड़ती है, इसीलिए माँ बाप अपने पुत्र पुत्रियों की शादी कर देते हैं, चैनल में चलाने के लिए। उनको शक्ति है उनके पास जवानी की। अगर सही समय पर नहीं संभालेगी ना जवानी, तो बर्बाद कर देगी समाज को। बड़े सियाने रहे हमारे बुजुर्ग, काम सौंप दो, इस आत्मा को भी काम सौंप दो, भक्ति का, शब्द भेद का। कह रहे वो, जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू, तू हो जाएगा कंगाल। किसान का खेत उजड़ गया, जानवर खा गए, कंगाल हो गया। कर्जे पे थी फसल, आड़ती से पैसे उठा के एडवांस लेके आया था, घर के खर्चे भी निकाल ले थे, फसल पे उम्मीद थी, फसल खत्म हो गई। जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू, भोंदू बोला मूर्ख है इंसान, तू मूर्ख है।
तुम अपना भला नहीं चाहता, तुम हो जाएगा कंगाल। घिसा संत कहे सुन जीता, फिर के अड़ा लेगा ढाल। अड़ा लेना मैंने ढाल को पकड़ के सामने कर लेना। कोई वार करता है तलवार का तो ढाल पे उठते थे। तलवार और ढाल साथ साथ रखते थे पहले, जब हथियार छोटे थे। ये बंदूक और ये एटम बम नहीं थे उस टाइम पे। फिजिकल पावर थी, मनुष्य की शक्ति, शरीर की शक्ति से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर झांसी की महारानी आई हमारे देश में 1857 में। आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी भाई। तलवार उसके पास होती थी, घोड़े पे सवार होती थी और युद्ध लड़ा है उसने। ढाल उसके साथ थी, तलवार उसके साथ, घोड़े पे दिखाते हैं अब भी चित्र है उसका जो गाते हो। ढाल और तलवार साथ रखता है। ढाल पे उठना भक्ति की शक्ति पे मन के हमले होते हैं, उनको उठता है वो। और फिर भक्ति करते करते भगवान से मिल लेती आत्मा। इतनी सी तो बात है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। पानी कैसा बदबुदारे, थोड़ा सा उन्मान। पानी कैसा बदबुदारे, थोड़ा सा उन्मान। बना कागज का घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। मात पिता और भाई बांधवा और दुल्हनिया नार। मात पिता और भाई बंधुआ और दुल्हनिया नार। यहीं मिलेंगे यहीं बिछुड़ेंगे,
ये शोभा दिन चार। यहीं मिलेंगे यहीं बिछुड़ेंगे, यह शोभा दिन चार। बना दो दिन का जोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। बचपन दे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। बचपन दे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। प्रभु भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप। प्रभु भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप। पेट पलनिया वही चलेंगे, बन जंगल के सांप। पेट पलनिया वहीं चलेंगे, बने जंगल के सांप। जिन्होंने नेह गुरु से तोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। बचपन दे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। बचपन दे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। सो क्या करे रे, सोवत आवे नींद। सो क्या करे रे, सोवत आवे नींद। काल सिराहने यूं खड़ा रे, जो तोरण पर बिंद। काल सिराने यूं खड़ा रे, जो तोरण पर बिंद। खिंचा जैसे ताजी घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। बचपन दे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। बचपन दे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केश जले जो घास। जलती चिता को देख कर हुए कबीर उदास। जलती चिता को देख कर हुए कबीर उदास। बचेंगे वो जिन्होंने नेह गुरु से जोड़ा रे,
जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरगत इसका अनुवाद कर लेते हैं। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। कितना थोड़ा है? वैसे तो बड़ा लंबा है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष का भी हो जाता है मनुष्य की आयु। तो दूसरी योनियों को देखते हुए तो कुछ भी नहीं है। पेड़ खड़े रहते हैं 100-100 वर्ष के, 200-200 वर्ष के। पेड़ भी योनि है, बहुत थोड़ा है। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। सतनाम का सिमरण कर ले बंदे। क्यों? वह सच्चा नाम है, सच्चा परमात्मा है। फिर सच्चे परमात्मा को सच्चा नाम ही तो मिलवाएगा। कह रहे वो, काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। हंस कहते हैं आत्मा को, काया हमारा तन है ये। इसी काया में हंस रूपी आत्मा बैठी है, वो तो मेहमान बन के आ रही है। सदा रहने तो नहीं आई शरीर में, ये नासवान काया मिल गई उसको। कभी भी गल सकती है, सड़ सकती है, कहीं भी गिर जाए हम चक्कर खा के, क्या पता लगता है। एक बार सत्संग के बाद बैठे थे नानक जी महाराज, शिष्यों को बोले, भाई मौत का पता कितने दिन पहले लग सकता है, जरा बताओ भाई। संगत बैठी थी। एक बोला, गुरुजी बीमार होंगे, बुखार होगा, अन्न छूट जाएगा, कमजोरी आएगी, हफ्ता 10 दिन तो लग जाएंगे। दूसरा बोला, जी बीमार होंगे, सख्त होंगे, 4 दिन पहले पता चल जाएगा। एक बोला, जी हैजा की बीमारी आएगी, 8-10 घंटे खत्म हो जाएगा। सभी अपनी अपनी बातें कह रहे थे। नानक जी महाराज बोले, इतनी दूर नहीं है मौत, एक श्वास पे टिकी है मौत। श्वास आया न आया तो न आया, इस दमदा कीवे भरोसा। दम आया आया और न आया तो न आया। एक श्वास पे, एक दम पे जीवन टिका है हमारा। हार्ट बीट, हृदय गति, कभी देखते हैं, आप सुनते भी हो, हार्ट फेल हो गया, सीज हो गया, एकदम रुक गया। डॉक्टर को के पास भी ले जा नहीं पाए, रास्ते में गुजर लिया। क्या ये एकदम, कभी भी मौत आ सकती है। काया ही पाहुनी रे, हंस है मेहमान, ये मेहमान है। पानी कैसा बुद बुदारे, थोड़ा सा अनुमान। बुलबुला कह लो हरियाणी भाषा में, एक बदबूदा उठता है, पानी के बीच में तैरता दिखता है, देखते देखते फूट जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा जीवन भी बदबूदे की तरह तैर रहा है संसार में, काम करता दिखता है। कहते हैं यार अभी तो मिल के आया था मैं, मर लिया। कब? 5 मिनट पहले। ऐसे कैसे? बस हृदय गति रुक गई, एकदम गया। इतनी निकट मौत है।